बना के मोरजी में बना के लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं टच अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आगे जाके बीमार नहीं पड़ूं, मुझे आगे जाके कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ले रही हूँ। मैं नहीं चाहती मैं किसी की मोहताजी में रहूं, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे मुझे देखें, मेरे बच्चे उठा के मुझे वॉशरूम लेके जाएं, मेरे बच्चे उठा के बेड से मुझे, मैं नहीं चाहती हूँ और आपको भी नहीं चाहना किसी की मोहताजी में। हमेशा नमाज में मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरे को किसी की मोहताजी नहीं दे, बस तेरी मोहताजी दे। और हमको भी यही बोलती, अगर मोहताज होकर बेड पे पड़ेंगे 4 दिन कोई भी देखेगा, 5वें दिन बोलेगा ये तो सदा का बीमार होगा, इसको कौन देखेगा, और ये हो रहा है। yes. आज के बच्चे माँ बाप को देखते नहीं देखते, कोई नहीं देखता, किसी को परवाह नहीं पड़ी हुई है। तो उससे अच्छा अगर हम ये पॉरस खा के अपने आप को एनर्जेटिक बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसलिए हमको ये पॉरस खाना है। एंटी कैंसर मोरन जी, आप जाओगे इंटरनेट पे ऑनलाइन तो देखोगे एंटी कैंसर लिखा हुआ इस पे। ये कैंसर पेशेंट्स को देना है, कैंसर पेशेंट को 2 चम्मच नहीं देना है, कैंसर पेशेंट को 1 कप भर के, क्योंकि ये पेन किलर है। जब कैंसर जर्म्स उनके निकलते हैं ना, उनको बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, तो ये पेन किलर उस पेन को दबा देता है। जब वो लोग कीमो लेने जाते हैं रोते हैं, मैं बैठी हूँ देखी हूँ, मेरे सामने कीमो होते हुए देखी, जलता है पूरा बदन, उस जलन को खत्म करता है ये। तो किसी को अगर कैंसर पेशेंट को आप बोलोगे कि आधा चम्मच दे रहे उसको, 2 चम्मच दे रहे, उसको फायदा नहीं होगा, उसके कैंसर सेल्स फास्ट मूव होंगे, पूरे बॉडी में फैल जाएंगे, तो उनको हमको ज्यादा से ज्यादा डोज देना है, ज्ञानोथेरेपी। ठीक है, अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है, कुछ भी आ रही है, सोरासिस है, एक्जिमा है, उनको 6 से 8 चम्मच देना है, 6 से 8 चम्मच, उसको 2 चम्मच से नहीं होगा। अब डोज कैसे बढ़ाना है इनका, कैंसर पेशेंट का, इनका 2-2 दिन से बढ़ाना है। हम नॉर्मल लोगों को बोलते हैं 1-1 हफ्ते से, लेकिन इन लोगों को हमको 2-2 दिन से, 2 दिन देखना है उनको कंटिन्यू कि क्या हो रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अच्छे हैं, दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। 2 दिन के बाद फिर बढ़ाओ, फिर 2 दिन देखो, फिर 2 दिन के बाद बढ़ाओ, इस तरीके से। स्किन प्रॉब्लम को भी ऐसे, ठीक है। नॉर्मल को हमको 1-1 हफ्ते का टाइम देना है। समझ में आया? इसका समझ में आया कितना देना है, कैसे देना है, ठीक है। इसको पानी में मिला के दो, या मोरजी में थोड़ा सा आधा ग्लास पानी लो, आधा चम्मच डालो, 2 चम्मच मोरजी डालो, हिलाओ और पी लो। सब में ज्यादा स्किन प्रॉब्लम या कैंसर वगैरह को हम बोलते बॉटल में डाल के ऐसे हिला के पी लो। जितना हिलाओगे 100 टाइम्स उसमें जो ये चाह है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें रोजेल जूस है, ठीक है, इसलिए आ रहा है। तो ऐसे ही फॉर्म आता है जब हम इसको हिला के ऐसे ले करते हैं। मोबाइल ले लो क्या, ठीक है, तो उसमें ऐसे फॉर्म आएगा, और जब इसको आप सीप सीप पियोगे तो फास्ट इफेक्ट होगा। मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बना के ही पीती हूँ सुबह में, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन पीते। अब कैंसर पेशेंट्स को आरजीजीएल जब है हमारे इंडिया बांग्लादेश वगैरह में, उनको हम 15 आरजी 15 जीएल पर डे लेने होते हैं। बेचारे लोग बॉटल लेके खोलते बैठते और पीते हैं, क्योंकि उनको इससे मुक्ति चाहिए कैंसर से, तो लोग वैसे पीते हैं। हमारे पास तो अच्छा मशरूम पाउडर है, सीधा चम्मच से डालते जाओ, सही है। तो ये इसके फायदे है। मोरंजी जूस इज वेरी गुड फॉर स्टमक प्रॉब्लम। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज है तो बहुत अच्छा है, गैस्ट्रिक है तो बहुत अच्छा है, हेयर टॉनिक, स्किन टॉनिक, बॉडी टॉनिक। अगर एथराइटिस पेन है, घुटनों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, और रोमेटिज्म है, कुछ भी पेन है बॉडी में, इट इज पेन किलर। जिसको पेन होता है उसको देना है। आपके घुटने में अगर दर्द है, आप ये पीना शुरू करो। घुटने में दर्द वगैरह क्यों होता है, गैस्ट्रिक से। अब हम इधर या इस कंट्री में हैं, हमको कोई रोज रोज अच्छा अच्छा खाना बना के नहीं खिला सकता है, ठीक है, हम होटल का खाना खाते हैं। होटल में जो तेल बन रहा है, फ्राई हो रहा है जिसमें, वही तेल दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन चलता है ना। हम घर में थोड़ा एहतियात करते हैं, वो लोग नहीं करते, उससे हमको गैस्ट्रिक हो जाती है, कब्ज हो जाता है, जलन शुरू हो जाती है। उसका इलाज अगर वो चीज होती है तो हमको ये पीना है। अगर वो चीज होती, गैस्ट्रिक कब्ज वगैरह हो रहा है, तो आपको एथराइटिस का पेन शुरू हो जाएगा। मुझे 4 साल पहले, पता नहीं सुना है कि आप लोगों ने, मेरे घुटने में मैं गिर गई थी, दर्द शुरू हुआ था। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर के पास तो लोग तो यही देखते हैं, ये कितना बड़ा आसानी है, इसके पास कितना है, वही देखते हैं। ये खर्च करने वाला है, इसको बता दो आपको ऑपरेशन करना है। मेरे को बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ो,
अभी भी मेरा दिल दुखता है, मैं उसको पता नहीं, अल्लाह मेरा मुझे माफ़ करे, बदुआ तो नहीं देती हूँ, लेकिन उस डॉक्टर ने मेरी नमाज कुर्सी पे पढ़वा शुरू कर दी। 1 महीने से मैं मतलब 1 महीना मैंने कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ी, नीचे बैठने से मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन उसने मेरी नमाज तोड़वा दी, 5 टाइम बैठ के उठ के पढ़ी। लेकिन उसने बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। मैं बोली अच्छा कितना टाइम देंगे? तो उसने बोला आपको 1.5 महीने का टाइम है, 1.5 महीने तक आप ये कर सकते हो। तो मैं बोली ठीक है, 1.5 महीने का टाइम दिए ना मेरे को दवाई वगैरह सब लिख के दिया, मैंने मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लिया। मैं गई घर पे, मैं बोली मेरे पास तो मेरा इलाज है, मशरूम पाउडर, मोरंजी और लायंस मेंस, हैवी डोज में लेना शुरू किया। मैं लंगड़ा पे चलती थी कहीं पर भी, हैवी डोज में लेना शुरू किया। 1 महीने के अंदर में मैं सीधा चलना शुरू कर दी। 4 साल हुए मैं आप लोगों के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग हर जगह देखते हो मेरी मीटिंग्स होती है, 2-3 घंटा मीटिंग देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। टच नजर पे लगाऊं, माशाल्लाह। तो ये चीज है हमारा। मैं गई 1 महीने के बाद डॉक्टर को बोला एक्सरे करो, जो डॉक्टर ने मेरे को बोला था वो वहां नहीं था, हॉस्पिटल में दूसरा था, उसने बोला चलो एक्सरे कर दो। एक्सरे किए, उसने देखा एक्सरे, बोलता आपको तो कुछ भी नहीं है, ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो किसका कमाल हुआ? बड़ा सा। ये आपको ध्यान में लेना चाहिए, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे क्या लेना है, कैसे लेना है। लायंस मेंस इज वेरी गुड फॉर एथराइटिस पेन, गैस्ट्रिक के लिए भी अच्छा, आपको अगर स्लिप डिस्क से पीछे ये हिल गए हैं मनके तो उसके लिए अच्छा, तो इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो लायंस मेंस बहुत अच्छा है। अभी ये 2 चीजें तो हमको देना ही है लोगों को, मशरूम और मोरंजी, उसके साथ हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट्स। ये हमारा किंग है, राजा, ये रानी है, ठीक है। राजा रानी जब हमारे हाथ में है तो हमको किसी की क्या परवाह। मल्टी वाइटामिन्स लेडीज के लिए बेस्ट। लेडीज को टेंशन आते हैं, स्ट्रेस में रहती है, लेडीज को पीरियड्स प्रॉब्लम्स होते हैं, मिसकैरेज होते हैं, बच्चा गिरता है बार बार, प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, बेस्ट है ये यूट्रस को, बच्चादानी को मजबूती देता है। मल्टी वाइटामिन्स, माँ के दूध के बराबर की ताकत इसमें है। आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट्स देखे हो जिसमें माँ के दूध की बराबर की ताकत है, फ्रूट या कुछ सुना है? लेकिन हमारे पास हमारा प्रोडक्ट्स है, इसमें माँ के दूध के, जो प्रेग्नेंट लेडी है उससे लेके जो बूढ़ा आदमी बेड पे है वो भी खा सकता है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए बेस्ट है, बच्चे के लिए भी अच्छा है, जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है, और माँ के लिए भी अच्छा है। बहुत सारी प्रेगनेंसी में लड़कियों को, औरतों को वोमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती है, कमजोरी आती है, ये दे दो उनको सही हो जाएगा। एनीमिक, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला एनीमिक हो, एनीमिक समझते हो? खून की कमी है, आप में ब्लड कम है, खून की कमी है, पीले पड़ गए हो, दिख ही नहीं रहा, चेहरे पे पीलापन लग रहा है, उसके लिए बेस्ट है, खून की कमी को पूरा करता है। तो जब पीरियड्स प्रॉब्लम होते हैं लड़कियों को तो खून की कमी की वजह से होते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे में ना चिकन खा रहे, ना मटन खा रहे, ना फिश खा रहे, ना ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे, पालक वगैरह कुछ नहीं खा रहे। जो चीज वो नहीं खाते हैं अगर ये दो तो उस चीज की कमी को ये पूरा करेगा। ये 12 अगर खाते तो 2 चिकन 7 गिलास दूध 225 एप्पल की ताकत मिलती है। समझ में आया? 2 चिकन एक साथ खा सकते हैं, और डीएक्सन वाले तो खा भी नहीं सकते। एक टांग भी हम खाए तो हमारा लगता है पेट भर गया, सही है ना? मुझे तो लगता है, तुम लोग का मुझे नहीं पता। तो ये होता है, तो ये इसलिए अगर 12 खाते तो 2 चिकन 7 गिलास दूध 25 एप्पल की ताकत मिलती है। तो हमको खाना खाने की जरूरत नहीं। किसको मोटापा कम करना है तो खाने से पहले, जिसको मोटा होना है खाने से बाद, ठीक है? इतना ही याद रखना है। अगर खाने के बाद मोटे आदमी को ये देते हो तो इतना प्लेट भर के खाना तो खाया उसने बेचारे ने, फिर 2 चिकन 7 गिलास दूध 225 एप्पल खा रहा है, तो खाने के बाद खाना खा रहा है मतलब और मोटा हो रहा है। वो आके बोलेगा मेरा मोटापा तो कम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ मैडम? आपने तो बोले मेरा मोटापा कम होगा। कब खाते हो? मैं खाना खाता हूँ उसके बाद ये भी खाता हूँ। तो ये हमको समझाना जरूरी है। अगर ये चीज नहीं समझाओगे सामने वाला नहीं करेगा, सामने वाला खाएगा, ठीक है?
बहुत सारे लोगों को ये खाने के बाद भूख भी लगती है, तो उस भूख को तुमको कंट्रोल करना है। हम ये खा रहे तो वो बहुत भूख लग रही है, ऐसा लगता है और खाओ। भूख को कंट्रोल आपको करना है। भूख लग रही, थोड़ा सा कुछ मुंह में डाल दो, एक बिस्किट डाल दो, पानी पी लो, कॉफी पी लो। ब्लैक कॉफी बेस्ट है वेट को कम करने के लिए। ब्लैक कॉफी का 1 कप पियो और वॉक करो। इतना अच्छा ऑफिस का इतना बड़ा लॉबी है, घूमो आके, एक कॉफी पियो, चलो चलो चलो, पसीना निकलेगा। वो पसीना जो निकलेगा वो आपका पूरा फैट को निकालेगा। जिम जाने की जरूरत नहीं। जिम जाते हो? जिम जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास अपना जिम है। चलोगे, हाँफने लगोगे, सांस रुकेगी, सीधा हमको कॉर्टिसोल लेना है, सीधा कॉर्टिसोल लेना है। इट इज गुड फॉर लंग्स, किडनी वगैरह के लिए बहुत अच्छा। जब हम चल रहे हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, तो जब ये खाओगे तो आपकी सांस सही हो जाएगी। इसको हमको देना है किसको? लंग्स प्रॉब्लम जिनको, अस्थमा जिनको है। जब हमारे यहाँ कोरोना आया था तो हम ये लेते थे, इससे हमको कोरोना में सांस का या लंग्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हम कॉर्टिसोल लेते थे। जिसको मालूम है वो ले रहे थे, जिसको मालूम था वो ये ले रहे थे, तो एनर्जी बूस्ट हो रही थी, हमको ताकत मिल रही थी इससे। इसके लिए हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि कोई हमको कोरोना में बोले कि आपको कोरोना हुआ है। हम लोग को नहीं, मुझे तो नहीं, मेरे घर में किसी को नहीं हुआ, छोटा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो हमने इंजेक्शन लिए उसके साइड इफेक्ट्स अभी हो रहे हैं। सही है? तो पीछे लग के हमको इंजेक्शन दिए, हम डर गए, हमने इंजेक्शन ले लिए। जिन्होंने ले लिए वो लोग बहुत अच्छे, हम डर के इंजेक्शन लिए तो उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन डीएक्सन खा रहे तो साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। तो हमको ये खाना जरूरी है। इसको 2 से शुरू करना है, पहले हफ्ते 2, दूसरे हफ्ते 4, फिर 6, फिर 12। अगर 12 एक साथ खाते हो, मैं 12 एक साथ खाती हूँ। 12 अगर एक साथ खाते हो तो आपको दूसरी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 12 नहीं खाई जाती तो 6 सुबह खाओ, 6 शाम खाओ, 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम खाओ। बच्चे लोग को, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप 4 से 6 दे सकते हो। मेरी ग्रैंड डॉटर अभी 4 साल की हुई और वो पैदा हुई थी, 3 महीने की थी, उसको मैंने कोकोजी स्टार्ट किया। हॉस्पिटल से आते सर साबुन और अपना चेबी ऑयल से मसाज। कितना दिन से मैम ये शुरू कर सकता है? 2 महीने के बच्चों को भी दो, नो प्रॉब्लम। वैसे भी माँ का अगर दूध ले रहा है तो माँ के दूध के जरिए उसको मिल रहा है, लेकिन जो माँ दूध पिला रही है उसको ये देना जरूरी है। जिस माँ को दूध नहीं आता है, ये अगर दो उसको 2 दिन 4 दो, तीसरे दिन उसका दूध अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। और दैट इज गुड मिल्क, बहुत अच्छा, बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। तो इसमें माँ के दूध के बराबर की ताकत है। तो ये सारे लोगों को हम दे सकते हैं। हमारे, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है नानी 2, सुबह में आके 2 लेती है, उठने के बाद, नाश्ते के बाद। दोपहर में आती, मैं लेटने जाती, नानी और 2 दो ना, फिर बोतल से लेके लेती है। रात में सोने से पहले 2, 6 खाती है। और फिर आके अपने मम्मी पापा को बताती, जमाना ग्रीन पूरा हो गया है। उसको मजा आता है खाने को। एंड शी इज अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज हेल्दी, इंटेलिजेंट। हम लोग को जो नहीं मालूम है उसको मालूम है। नानी इसको ऐसे चलाते, नानी इसको ऐसे, ये दबाओ ना, इधर से ऐसा आएगा, ये दबाओ ना, इसमें बताती है मोबाइल में। मुझे जो चीज़ नहीं मालूम वो मुझे सिखाती है। हम लोग ने अपने माँ बाप को सिखाया कभी? डरते भी थे और शर्म भी आती थी, है ना? लेकिन आज के बच्चे को कुछ नहीं है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, सबको दे सकते हैं। कोई अगर आया बोला मुझे कमजोरी हो रही है, इसको सिर्फ बोले 2 दिन खाओ बस, तीसरे दिन मुझे जवाब दो आपको क्या हो रहा है। अगर वो ले नहीं सक रहा है तो उसको 8-10 एक पैकेट में बांध के दे दो, बोलो ये 2 दिन खाओ आप, फिर मेरे को बताओ। तीसरे दिन आके आपसे डब्बा खरीदेगा, या छोटा खरीदेगा या 500